Hello, I am Sandeep Singh and welcome to my YouTube channel संदीप मैथ लैब। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक चैप्टर 1 रियल नंबर्स पार्ट 3। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो में ये देखिए कि हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। इसमें सबसे पहले करेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसकी हम एग्जाम्पल भी करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, इसका रिजल्ट हमने याद रखना है। एंड उसके बाद करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हमारे पास आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसकी स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम हमें क्या बताती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique except for the order in which primes occurs। मीन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं मीन जो मोर देन 2 टेबल्स पे डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेते लीजिए 6 है। 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 6 को 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और खुद एक नंबर 6 भी करता है। ये देखिए, ये मोर देन 2 नंबर्स हैं जो वो इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो देखो सभी में आ जाएगा, इसे हम छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद 2 है, 3 है और 6 है। ये देखिए, ये 6 को डिवाइड कर देता है। मीन्स कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो मोर देन 2 टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं सिर्फ वो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। जैसे मान लीजिए 3, ये 3 को कौन डिवाइड कर सकता है? एक तो 1, वो मैंने बता दिया है कि ये सभी में आएगा, और एक है 3, 1 है और है 3। और कोई नंबर ऐसा है जो 3 को डिवाइड कर सकता है? तो यहाँ पे और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को डिवाइड कर दे। तो इसलिए जो नंबर मोर देन 2 टेबल पे डिवाइड हो जाता है उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो सिर्फ खुद अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है। तो जी आप कंपोजिट नंबर समझ गए भी, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इन्होंने क्या बताया हमें, ये थ्योरम क्या बता रही है हमें कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है नी, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे आपने मान लो आपने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, चाहे आपने ये लिखा है चाहे आपने ये लिखा है 3 7 5 इंटू 11, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि चाहे आप 11 जो ये 11 है ये आगे लिख दें, 3 पीछे लिख दें, 7 आगे लिख दें या 5 पीछे लिख दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करता भी कौन आगे है कौन पीछे है। तो इसीलिए इन्होंने ये बताया एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम्स अकर्स। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मीन एग्जाम्पल हमें क्या बताती है? इन्होंने बताया एक्सप्रेस द 140 पॉजिटिव इंटीजर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मीन्स 140 को हमने फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो सबसे इजी मेथड है कि हम इसको डिवाइड करते जाते हैं ऐसे। जैसे मैंने लिख लिया 140, इसको मान ली सबसे छोटे से छोटे नंबर के साथ इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले 2 के साथ डिवाइड करें, ये कितना आ जाएगा
70 के बाद इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, कितना आ जाएगा 35। अब देखिए 3 पे नहीं होगा, 5 पे जाएगा, कितना हो जाएगा 7, उसके बाद कितना आ जाएगा ये 1 पे। मीन्स हम 140 को, इसके नंबर 140 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये देखिए जो ये थ्योरम हमें बता रही थी कि इसकी जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, इसमें हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को हमें ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए ये 2 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, ये 7 भी एक प्राइम नंबर है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे 140 को लिख लिया हमने, ये 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम्स है, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2। 5 कितनी टाइम है, 1 टाइम है, तो 5 की पावर 1। 7 कितना टाइम है, 1 टाइम है, तो 7 की पावर 1। ये देखिए ये सभी नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, और 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यही बताती है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करता कि आप इसको कैसे लिखते हो। जैसे मान लो कि मैं इस यही वाले नंबर को हम दूसरी तरफ कैसे लिख सकते हैं, मान लो मैंने पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया 7 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है जी, ये डिफाइन नहीं करता, भी कैसे भी हो सकता है। ये पेन प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया, ठीक है जी, ये कैसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करता, भी आप कौन कौन सा नंबर आगे लिख रहे हो, कौन सा पीछे लिख रहे हो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 7 2 की पावर 2, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है नहीं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यही बताती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके जो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारी अगली थ्योरम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा काम आती है। अगली थ्योरम क्या है हमारे पास, इफ़ पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। इनका क्या कहना है कि अगर मान लो हमारे पास p कोई भी एक प्राइम नंबर है और a कोई भी एक रेंडमली इंटीजर है, अगर ये प्राइम नंबर इस पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है तो इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब यही बात मैं उल्टी बोलता हूँ, कैसे, अगर एक प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर पाता है तो वही प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा। इसलिए मैंने आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करवाने के लिए मैं आपके लिए ये 2 एग्जांपल्स अलग अलग लेके आया हूँ। भी इस थ्योरम से हमने सीखना क्या है, ये एमसीक्यू में ये बहुत ज़्यादा काम आती है। चलो सबसे पहले तो इस एग्जांपल में देखते हैं, भी लेट 3 बी ए प्राइम नंबर में हमने क्या किया, एक 3 है जो प्राइम नंबर ले लिया, और 9 एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने। थ्योरम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कैसे करते हैं कि अगर मान लेते हैं भी जो p है वो a को स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे हमारे पास p क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास p क्या है 3 है, और a क्या है हमारे पास 9 है, ठीक है। अब देखते हैं इसका a स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर कितना होएगा हमारे पास, a स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर मीन्स 81, ओके।
अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 81 को हमने 3 के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड कीजिए इसे, कितना आ जाएगा? 3 2 द 6, 3 7 द 21। ये देखिए, मीन्स इस 3 ने 81 को डिवाइड कर दिया। मीन्स P डिवाइड्स ए स्क्वायर। मीन्स ये बिल्कुल सीधा रहता है। मैं फिर से लिख के बताता हूँ, P डिवाइड ए स्क्वायर। मीन इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मीन जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। और थ्योरम की क्या बोलती है, अगर P है, P ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो P सिंगल ए को भी डिवाइड करेगी। मीन्स जो P है वो ए को भी डिवाइड करेगा। मीन्स P हमारे पास कितना है? 3 है। ए कितना है हमारे पास? 9 है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं, 3 3 द 9। ओके, मीन जो P है वो ए को भी डिवाइड कर रही है और P ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रही है। तो हमने यहाँ से सीखना क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है, अगर वो किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करके, मीन्स उसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें क्या होगा, ये मैंने वही ले लिया, एक लेट 5 बी ए प्राइम नंबर एंड 6 बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ये बात की है। अब 5 बी क्या है? एक प्राइम नंबर है, मीन्स हमारे पास प्राइम नंबर क्या है? 5 है। और इंटीजर क्या है हमारे पास? मीन्स ए क्या है हमारे पास? 6 है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अभी पी है जो हमारा, वो डिवाइड कर पाता है इसको, ए को, ए स्क्वायर को डिवाइड कर पाता है? देखते हैं। इस पी के हमारे पास 5 है, ए का स्क्वायर कर दे, मीन्स यहाँ पे कर देते हैं, ए का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर मीन्स 36। तो यहाँ पे 36 को डिवाइड करके देखते हैं, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। मीन्स ये तो कंप्लीटली डिवाइड ही नहीं होगा। इट मीन्स इस थ्योरम से हम दूसरी क्या बात सीखते हैं? एक तो हमने ये सीख ली कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इट मीन्स वो उसी नंबर को, उसी इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। दूसरी बात क्या सीखी हमने? अगर कोई भी एक प्राइम नंबर दूसरे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर पाता, इट मीन्स वो जो सिंगल ए होता है ना, जो हमारा ये वाला ए है, उसको भी डिवाइड नहीं करेगा ये। गॉट इट? क्या आपको अच्छे से समझ आया ये? मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसमें तो ये डिवाइड कर लेगा। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P ए को भी डिवाइड करेगा। इसमें क्या है? इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, मीन्स P है जो, वो ए स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर रहा। इट मीन्स जो P है वो हमारा ए को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो ये दो बातें सीखनी है। थ्योरम हमें सिर्फ इस फॉर्म में लिखी मिलेगी, तो हमने क्या किया, इसमें तो ये तो सीख लिया, हमने इसका ऑपोजिट भी सीख लिया। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत सारे एमसीक्यू में यूज़ किया जाता है, और एनसीईआरटी और आरडी शर्मा में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, जो इस फॉर्मूला के ऊपर मिलेंगे आपको बहुत सारे, इस फॉर्मूले के बेस पे मिलेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस। इसमें क्या बताया है हमें, टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी, मीन्स हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं, we can also use the following results if we have already found the HCF। means अगर हमारे पास ये दो इंटीजर्स, वो भी हमें पता है, और इन दो इंटीजर्स का जो HCF हो वो भी हमें पता है, तो उससे हम क्या आसानी के साथ एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये हमारे पास
4 वैल्यूज है, मीन एक HCF है, एक LCM, एक ये दो हमारे पास दोनों इंटीजर्स हैं, ये दोनों इंटीजर्स हैं हमारे। मीन्स अगर हमारे पास इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यूज हमें पता है, देन हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ वैल्यू हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमने क्या करना है, HCF निकालना हमने। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। हमने क्या करना है, इसका LCM भी निकालना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके 96 को डिवाइड कर लेते हैं, 96 को डिवाइड करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में बांट लें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा है। जैसे इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48। फिर से 2 के साथ डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 24। फिर से डिवाइड करो, 12, 6, 3, 1। मीन्स 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, 96 2 हमारे पास कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5। मीन्स 2 की पावर क्या कर देंगे हम, 5 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है हमारे पास, 1 टाइम आ रहा है। और देखिए 404 को हम कैसे लिखेंगे, इसको भी डिवाइड करते जाएं, 2 के साथ कीजिए, 2 0 2 2 1 0 1। अब देखिए 101 किस पे डिवाइड होता है, ये तो किसी पे डिवाइड नहीं होता, मीन ये क्या आ जाएगा, ठीक है जी। तो हम क्या 404 के क्या फैक्टर्स बने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 101, मीन जिसको हम 2 की पावर 2 इंटू 101 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमने क्या निकालना है, इसका HCF निकालें, HCF निकालें। HCF में क्या होता है, मीन जो ये दोनों फैक्टर्स में कॉमन क्या है, इसके पास मान लो इसके पास कितने हैं, 2 कितने हैं इसके पास, 5 है, तो हम 5 टाइम्स इसको 2 लिख लेते हैं। और इसके पास कितने हैं, 2 हैं, तो हम ये लिख लेते हैं। अब देखिए एक तो 2 ये रहा और एक 2 ये रहा, मीन 1 टाइम यहाँ पे लिख लेंगे इसको, एक 2 ये रहा और एक 2 ये रहा, इसको भी लिख लेंगे ऐसे, ठीक है जी। और इट मीन्स हमारे पास जो कॉमन वैल्यूज है वो लिख लेते हैं, मीन्स 2 2 का 4, मीन HCF का कितना आ गया, 4। अब हमने लिखना है इसका LCM। LCM में क्या होता है, जो कॉमन आ चुका है उसको तो एज इट इज ही लिख लेना है, मीन्स ये कॉमन है, इसको तो हमने एज इट इज ही लिख लेना है। मीन्स अब जो कॉमन नहीं आया उसको भी लिखना है हमने, मीन्स जो कॉमन नहीं आया, क्या नहीं आया, ये नहीं आया, ये वाला पार्ट नहीं आया, इट मीन्स ये कॉमन में नहीं आया, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं। 3 टाइम जो 2 आ जाएगा, उसके बाद ये 3 आ जाएगा। इसमें देखो 101 नहीं आया, तो इट मीन्स ये भी ऐसे लिख लिया, ठीक है जी। अब इसको सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, मीन्स 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, मीन इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है जी, वो ही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। चलिए जो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना बन जाएगा, तो चेक करते हैं। 2 को हमने क्या करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 5 टाइम्स मीन्स कितना होता है, ये हमारे पास 2 की पावर 5 टाइम हमारे पास कितना होता है,
2 की पावर 5 टाइम्स 32 होता है। तो 32 को 303 से मीन अगर हमने इसको 32 लिख लिया, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर 32 मीन जैसे देखो 2 का 4 2 का 8 8 2 6 16 टू द 32। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर ले मीन मल्टीप्लाई कर ले 32 इंटू 3 इंटू 101 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर ले 303। कितना आ जाएगा हमारे पास 9696 मीन्स ये आ गया हमारे पास एलसीएम। ठीक है जी, ये तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, बट हमने क्या करना है, इसको ऐसे नहीं निकालना, हमने इसका ऐसे नहीं निकालना, हमने क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है जी, अगर उन्होंने हमें ये बताया नहीं, इन्होंने हमें बताया ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। ठीक है, ऐसे करने से हमारे पास एलसीएम ये आया। अब हम ए और क्या है हमारे पास, ये रहा ए, ये है हमारे पास ए और ये है हमारे पास बी। मीन इन दोनों में से किसी को भी ए मान सकते हो, किसी को भी बी मान सकते हो। मीन्स हमारे पास क्या है 96 इंटू 404 और एच हमारे पास कितना आया 4। एलसीएम हमने निकालना है। ठीक है जी, इसको इस 4 को इससे डिवाइड करें 101 मीन्स हमने क्या करना है 96 को 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे 96 को, ये आ जाएगा 606,909 क्या आ जाएगा 6969। हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 9696। देखो ये तो हमारा था जो ट्रेडिशनल मेथड जो हमें लोअर क्लासेस में सिखाया जाता है। जो अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम है उसके साथ कैसे निकालते हैं, और जो अभी हमने ये पीछे एक फॉर्मूला यूज़ किया सीखा है, इसके साथ हम कैसे निकालते हैं। तभी तो मैंने बताया कि जो जीए वाला फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यू में यूज़ होता है ये, और ये देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है जी, तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले के साथ हमारा जो एलसीएम है वो बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में आया। तो ये ऐसे मैंने इसीलिए करके बताया था कि हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये तो हमने छोटी क्लासेस में हमने सीखा है, और ये हमने इस 10th क्लास में ये वाला फॉर्मूले के साथ करना सीखा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और जो हम आपको ये कंटेंट देते हैं, प्लीज़ अगर आपको दिल से अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है जी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।